हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक न्यू चैप्टर शुरू करवा रहा हूँ एनसीईआरटी में से। क्लास 8th के लिए टॉपिक है एक्सपोनेंट एंड पावर्स, घात और घातांक। देखो, इस चैप्टर में दो वर्ड्स का यूज़ कर रहा है वो। पहला बोल रहा है एक्सपोनेंट, दूसरा बोल रहा है पावर्स। हमने 7th में भी ये चीज़ पढ़ी थी, घात और घातांक, एक्सपोनेंट एंड पावर्स। किसी चीज़ को समझना है तो उसके नाम पर ध्यान देना चाहिए कि उसमें क्या नाम यूज़ हो रहे हैं, उनका मतलब क्या है। दूसरी बात ये बोलूँगा कि ये जो चैप्टर है ना, एक्सपोनेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मतलब ये लगा लो, ये बहुत बेसिक है और इसका यूज़ 8th 9th 10th 11th 12th आगे तक चलेगा। पावर्स का यूज़ आगे तक चलेगा। सम टाइम क्या होता है, हमें चीज़ें पता तो होती हैं लेकिन पता नहीं होती। पता तो होती लेकिन पता नहीं होती इन द सेंस कि हमें चीज़ें करनी आती हैं बस। हाँ भाई, इसको ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे करते हैं, बट वो क्या है ये हम शायद ना जानने की कोशिश करते हैं और ना हम जानना ज़रूरी समझते हैं। तो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा चीज़ें तो नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ वो चीज़ें ज़रूर बताऊंगा जो तुम्हारे लिए जाननी ज़रूरी है कि हाँ अच्छा ऐसा इसलिए हो रहा है। शुरू करते हैं। दो वर्ड्स का यूज़ किया गया चैप्टर में। पहला किया गया है एक्सपोनेंट, दूसरा किया गया है पावर। एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, दो वर्ड्स का यूज है। तो देखते हैं कि दोनों का मतलब क्या है। क्या दोनों का मतलब सेम है, क्या दोनों का मतलब अलग है। अलग है तो क्या अलग है, सेम है तो क्या सेम है। दो वर्ड्स क्यों यूज किए गए हैं यहाँ पे। एक्सपोनेंट भी यूज किया गया है, पावर भी यूज किया गया है। क्या है देखते हैं। हमने 7th क्लास में, कक्षा 7 में, बचपन में ऐसा कुछ सीखा था कि अगर 2 की पावर 3 लिखी है, इसको ही बोलते हैं पावर। 2 की घात 3, 2 की पावर 3, तो इसको ऐसे लिखते हैं, है ना। ऐसे लिखते हैं ना। और इसको बोलते हैं, जो 3 है ना, 3, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। इसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। जो ये है ना 2, इसको बोलते हैं बेस। हाँ भाई, हिंदी में इसको बोलते हैं घात और इसको बोलते हैं आधार। ठीक है। अच्छा, एक्सपोनेंट आ गया। अब पावर वर्ड का क्या मतलब है। देखो, इसी चीज को अगर मैं बोल रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं 2 की पावर 3, जो हम नॉर्मल यूज करते हैं। 2 की पावर 3 ऐसे पढ़ते हो ना, उसको बचपन से ऐसे पढ़ते आ रहे हो। 2 की घात 3, 2 की पावर 3, इसी को एक्सपोनेंट कहते हैं। अच्छा, पावर का क्या है। कई बार हम इसको ऐसे ही बोलते हैं 2 रेज टू द पावर 3, 2 रेज टू द पावर 3। 2 रेज टू द पावर 3 आ रहा है पावर वर्ड। और नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो मैं इसको एक्सपोनेंट बोलूंगा और मैं इसको क्या बोलूंगा, बेस बोलूंगा। इसको घात बोलूंगा और इसको आधार बोलूंगा। ठीक है। ऐसे लिखा हो अगर 2 की पावर 5, तो मैं इसको बोलूंगा हाँ भाई 2 की पावर 5, 2 रेस टू द पावर 5। जब आप लोग आगे 9th में जाओगे, साइंस पढ़ोगे, तो वहां पर साइंस में भी ये यूज होंगी पावर्स। तो वहां पे वो आपको ये नहीं बोल रहा होगा 2 की पावर 5, वहां पे बोल रहा होगा आपको वो 2 रेस टू द पावर
5। अगर मैं आपकी बुक में से भी एग्जांपल उठाऊं कुछ, जैसे इसमें का एग्जांपल लिखा हुआ है 10 की पावर 4, अगर मैं नॉर्मल बोलूँ तो 10 की पावर 4, और इसको इसने रीड कर रखा है 10 इज कॉल्ड द बेस एंड 4 द एक्सपोनेंट। 10 जो है वो बेस और 4 क्या है, एक्सपोनेंट है। द नंबर 10 की पावर 4 इज रीड एज 10 रेज टू द पावर ऑफ 4। 10 रेज टू द पावर ऑफ 4, 2 की पावर 3 तो 2 रेज टू द पावर 3। ठीक है। अच्छा, एक्सपोनेंट हम क्यों पढ़ रहे हैं? कारण क्या एक्सपोनेंट पढ़ने का? बिना एक्सपोनेंट पढ़े क्या हमारा काम नहीं होगा? ऐसी बात नहीं है, बिना एक्सपोनेंट पढ़े भी हमारा काम होता है। तो फिर हम एक्सपोनेंट क्यों पढ़ रहे हैं? देखो, सोच के देखते हैं कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। मान लो मेरे पास लिखा 2 की पावर 2, तो मैंने इसको बड़े प्यार से एक्सपेंड करके 2 इंटू 2 लिख दिया। उसने बोला अच्छा चलो ये लिखो, तो मैंने इसको भी लिख लिया। ठीक है। अब बोलता है कि 2 की पावर 100 है। अब 2 की पावर 100 है, तो 2 की पावर 100 अब मैं यहाँ पे 100 पर लिखूंगा ऐसे करके। मतलब लिखते 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 दिमाग का भुजिया पाला हो जाएगा। यहाँ तो लिखना आसान है 2 की पावर 100, बट यहाँ पे इसको 100 टाइम्स लिखना, इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट गुड। तो इसी चीज से बचने के लिए, हम क्या पढ़ते हैं? एक्सपोनेंट पढ़ रहे हैं, ताकि हमें लिखना थोड़ा आसान पड़े चीजें। मान लो कहीं पे लिखा हुआ है 2000 बार लिखा हुआ है 2, तो अब 2 को मैं 2000 बार लिखने से अच्छा ऐसे नहीं लिख दूं 2 की पावर 1000। तो सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म से रिड्यूस करके हम एक्सपोनेंट फॉर्म को लिखते हैं। मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म का लाइट वर्जन है ये। ठीक है भाई, स्टैंडर्ड फॉर्म एक बड़ी होती है, आप चीजों को एक्सपेंड करके लिख रहे हो, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं उसको एक्सपेंड ना करके अब इन द टर्म्स शॉर्ट टर्म में लिख रहा हूँ, पावर में लिख रहा हूँ, एक्सपोनेंट में लिख रहा हूँ उसी चीज को। अगर यहाँ पे 50 बार ए लिखा हुआ है, कितनी बार लिखा हुआ है? 50 बार तक लिखा हुआ है, 50 टाइम्स तक भाई, 50 टाइम्स तक ए लिखा हुआ है। अब बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं इसी चीज को आसान कैसे लिख दूंगा? मैं ऐसे लिख दूंगा ए की पावर 50। इसका मतलब भी तो यही है कि ए को कितनी बार लिखा गया होगा? ए को हमने 50 बार लिखा होगा। जब हम ऐसे लिखते हैं तो हम इसको बोलते हैं कि एक्सपेंड कर दिया हमने पावर को। क्या कर दिया? एक्सपेंड कर दिया। जब हम इस तरीके से लिखते हैं तो हम बोलते हैं कि एक्सपेंड कर दिया। और जब यहां से रिवर्स जाते तो हम क्या कहते हैं? हमने इसको एक्सपोनेंट के टर्म में लिख दिया है। जब यहां से यहां जा रहे हैं तो कहते हैं कि एक्सपेंड कर दिया, और जब यहां से यहां जा रहे हैं रिवर्स, तो हम कहते हैं कि हमने इसको एक्सपोनेंट में लिख दिया। ठीक है, दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। ये इसको कंप्लीट कर रहा है और ये इसको कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, ऐसे लिख लूं 1 2 3 4 5, या ऐसे लिख लूं, दोनों का ही रिजल्ट क्या रहेगा? सेम रहेगा। दोनों का रिजल्ट क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, तो चीजों को थोड़ा सा आसान करने के लिए, थोड़ा यूज टू करने के लिए हम लोगों को एक्सपोनेंट पढ़ाए जाते हैं। अच्छा, एक्सपोनेंट में कुछ रूल्स भी होते हैं। मैं मैथ्स पढ़ रहा हूँ और मैथ्स में रूल्स के बारे में बात ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो अभी मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि इसको बेस कहते हैं, और जो इसके ऊपर नंबर होता है इसको हम क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट या पावर कहते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंट भी बोल सकते हो या पावर भी बोल सकते हो, एक ही चीज है। अब कुछ रूल्स देखते हैं इसके, कि इसके रूल्स क्या है। कुछ रूल्स तो आपने बचपन में देख लिए होंगे कक्षा 7 में, नहीं देखे थे तो वो रिवाइज हो जाएंगे, रिकॉल कर लेंगे उनको।
रूल्स क्या कहता है, कहते हैं मान लो कोई नंबर है ए, कोई नंबर है क्या ए, जिसकी पावर है m, ठीक है, और दूसरा कोई नंबर है a जिसकी पावर है n। अगर एग्जांपल दूं, तो एक नंबर है 2 की पावर 2 और एक नंबर है 2 की पावर 4, ये इसी का एग्जांपल है। अब दोनों ही स्थितियों में, दोनों ही कंडीशंस में जो बेस मिल रहा है वो एक जैसा मिल रहा है। भाई यहां भी देखो, यहां भी तो 2 है नीचे बेस, और यहां भी नीचे 2 है बेस, पावर दोनों की अलग अलग है। तो रूल नंबर 1 ये कहता है कि जब भी बेस सेम होगा, जब भी आधार सेम होगा, तो पावर्स को क्या कर देंगे, पावर्स को ऐड कर देंगे। तो पहला फॉर्मूला क्या बनता है, जब भी बेस सेम होगा तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं। अगर इसका एग्जांपल देखें अब, तो 2 की पावर 2 + 4 विच इज इक्वल टू क्या, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6। कब होगा ऐड, जब ये दोनों नंबर क्या होंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। जब ये दोनों नंबर क्या हो रहेंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। अब एक पूछता है सर मल्टीप्लाई नहीं हो रहे होंगे तो अलग रूल्स हैं, वो भी देखेंगे कि जब मल्टीप्लाई में नहीं है तब क्या करना है। फिलहाल मल्टीप्लाई में देख रहे हैं कि दो नंबर मल्टीप्लाई में है, दोनों नंबरों की पावर अलग अलग है, दोनों नंबरों का बेस सेम है, तो पावर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सेकंड देखते हैं। अब कह रहा है कि a की पावर m है, a की पावर क्या है, m है, और कोई दूसरा नंबर है b, उसकी पावर क्या है, उसकी पावर भी m है। अब कह रहा पावर तो सेम है, लेकिन जो बेस है, वो आधार है जो, वो अलग अलग है, और दोनों की ही मल्टीप्लाई हो रही है। a की पावर m की इंटू हो रही है किससे, b की पावर m से। तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा a गुणा b पूरे की पावर m, या ऐसे बोल दूं ए बी की पावर m। अगर एग्जांपल लूं एक, तो 2 की पावर 3 इंटू में 4 की पावर 3, तो आंसर आ जाएगा 4 दूनी 8 की पावर 3। ठीक है, तीसरा देखते हैं। अगर ऐसा मिल जाए कि a की पावर m है डिवाइड में a की पावर n है। अब आधार तो सेम है, बेस तो सेम है, लेकिन डिवाइड मिल रहा है मल्टीप्लाई की जगह पर। मल्टीप्लाई में था तो पावर ऐड करी थी, मल्टीप्लाई में था तो पावर ऐड करी थी। अब डिवीजन में है, या ऐसे लिख लो a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n। नंबर तो सेम दिख रहे हैं लेकिन पावर क्या है, अलग है। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा a की पावर m माइनस n। पावर क्या हो जाएंगी इस बार, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। 2 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4। 2 से 2 मत उड़ा देना बे, कभी 2 से 2 उड़ा दो। देखेंगे बेस सेम डिवाइड में है, डिवाइड में है तो क्या कर देंगे, पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो रिजल्ट कितना मिलेगा, 2 की पावर 2 मिलेगा। भाई 6 - 4 2। क्या क्या पढ़ लिया, जब मल्टीप्लाई में होता है बेस सेम होने पर तो क्या करते हैं, ऐड करते हैं। जब पावर सेम है लेकिन बेस अलग है मल्टीप्लाई में, तो क्या करते हैं, नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं और पावर एज इट इज लगा देते हैं। तीसरा पढ़ा, जब बेस सेम है लेकिन डिवाइड में है तो क्या करते हैं, तो पावरों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। जहां तक आप नोट कर लेना, मैं इसको मिटा के आगे का काम कर रहा हूं।
चौथा केस ले रहा हूं। अब a की पावर m है और b की पावर n है, ना तो बेस सेम है ना पावर सेम है। अब क्या करोगे? ना बेस सेम है ना पावर सेम है, और मल्टीप्लाई करने के लिए भी बोल रहा है कि मल्टीप्लाई भी करो, तो भाई रिजल्ट ऐसे का ऐसे ही छोड़ दोगे। एग्जांपल दूं, 2 की पावर 3 इंटू में कह रहा है 4 की पावर 5। अब मैं इसे मल्टीप्लाई नहीं करा सकता, मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं करा सकता क्योंकि पावर्स में है अभी। ठीक है, लेकिन इसे सॉल्व करना है अगर, भाई फॉर्मूला तो मैं कोई नहीं लगा सकता यहाँ पे, ना मेरे पास एडिशन हो रहा है ना सब्ट्रैक्शन हो रहा है। सिंपलीफाई अगर करने की बात आ जाती है कि नहीं सिंपलीफाई करके दो, मल्टीप्लाई करके बताओ कितना रिजल्ट आएगा, तो सिंपल सा तरीका होगा, मैं इसको क्या कर लूंगा, खोल लूंगा। क्या कर लूंगा? खोल लूंगा। एक दो तीन चार पाँच, यहां से जो रिजल्ट आएगा वो मल्टीप्लाई इन सब की गुणा करके जो रिजल्ट आएगा वो, और इन दोनों को गुणा करके जो आएगा वो मेरा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चंस मिलेंगे इस पे भी, क्वेश्चंस करेंगे इसके, और इसके बहुत बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे, बुक के भी करेंगे, एक्स्ट्रा भी करेंगे, और कुछ क्वेश्चन वो भी होंगे जो कई बार मेधावी में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं एक्सपोनेंट एंड पावर से रिलेटेड। और सिर्फ 8वीं क्लास नहीं, 9 10th 11th 9 10th के लिए और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए भी पावर एक्सपोनेंट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, और देखते हैं और क्या क्या हो सकता है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कभी कभी कि कोई नंबर मिले और उसकी पावर 0 हो जाए, कोई नंबर मिले और उसकी पावर कितनी हो जाए, 0 हो जाए, तो जो उसका रिजल्ट रहता है भाई वो 1 रहता है। एग्जाम्पल दूं, कह रहा 100 की पावर 0 1, 10,000 की पावर 0 1। कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना, अगर पावर 0 लग गई तो वो क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, बाकी और कुछ नया मिलेगा तो मैं तुम्हें साथ साथ बताता चलूंगा। तब तक यहाँ तक पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अच्छा, दो चीज़ें और देखो, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। पहली चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको। हम्म हम्म, मान लो कोई नंबर है a, उसकी पावर है m और पूरे की पावर है n। कोई नंबर है a, उसकी पावर m और होल की पावर n। ऐसे में क्या करोगे, ऐसे में आंसर आएगा a की पावर mn। एग्जाम्पल देखो, 2 की पावर 3 पूरे की पावर 4, तो आंसर आएगा कितना, 2 की पावर 12। ठीक है, एक चीज ऐसे लिखा हुआ है a की पावर -1, क्या लिखा हुआ है a की पावर -1, तो उसको क्या लिख सकते हो, 1/a। a की पावर -2, 1/a स्क्वायर। a की पावर -3, 1/a क्यूब। ठीक है, और ऐसे ही इसको कर सकते हो, a स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 1/a की पावर -2। दोनों सेम चीज है, दोनों क्या है, सेम है। ए स्क्वायर लिख लो या
इसको 1/e⁻². लिख लो. तो ये दो चीजें और थी. अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन. देखो आपकी एनसीईआरटी है जिनके पास इंग्लिश में, उसमें पेज नंबर है 195. और जिनके पास हिंदी में है उनको भी बताता हूँ अभी. हिंदी वाली एनसीईआरटी जिनके पास हिंदी में एनसीईआरटी उनका पेज नंबर 203. ट्राई दीज दे रखा है एक. और हिंदी में क्वेश्चन कह रहा है घातांक को सरल कीजिए और लिखिए. अंग्रेजी में कह रहा है सिंप्लीफाई एंड राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. तो क्वेश्चन उठा के लिख लेते हैं ट्राई दीज का. ट्राई दीज का क्वेश्चन है ये. पेज नंबर है 195 इंग्लिश वालों के लिए. और हिंदी वालों के लिए कितना था? 203. हिंदी वालों का जो पेज नंबर है वो 203 पर है. ठीक है. 3 पार्ट दे रखे, 3 पार्ट करवा रहा हूं. फर्स्ट में कह रहा है -2 की पावर -3 मल्टीप्लाई 2 की पावर -4. सेकंड में कह रहा है p की पावर 3 इंटू में p की पावर -10. और थर्ड में कह रहा है 3 स्क्वायर इंटू 3 की पावर -5 इंटू 3 की पावर 6. तो देखते हैं इसको क्या करें. फर्स्ट से शुरू करना ना. सॉल्यूशन. फर्स्ट पार्ट कहता है -2 की पावर -3 और मल्टीप्लाई में 2 की पावर -4. देखो पहला काम पावर माइनस में इसको पॉजिटिव बना लो. तो उसको ऐसे लिख लूं -2 की पावर -1/2 की पावर 3. पावर पॉजिटिव बन गई. और ये जो माइनस था उसको मैंने ऊपर छोड़ दिया. मल्टीप्लाई इसको लिख लूं 1/2 की पावर कितनी? 4. माइनस चल रहा है, इसको चलने दो अलग से अभी. वन वन जा वन. अब देखो 2 की पावर 3 है. मल्टीप्लाई करा रहा हूँ 2 की पावर 4 से. देखो नीचे से नीचे मल्टीप्लाई होती है ना. 2 की पावर 3 की मल्टीप्लाई किससे करा रहा हूँ? 2 की पावर 4 से. तो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? a की पावर m इंटू ए की पावर n. तो क्या करते थे? a की पावर m प्लस n करते थे. तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो 2 की पावर 3 + 4. तो आंसर कितना आया? 1/2 की पावर 7. और माइनस चल रहा था तो माइनस लिख लो. ठीक है. अच्छा और देखो एक और तरीका. ये तो हमने पावर को पॉजिटिव बनाया था क्योंकि मुझे पॉजिटिव चीज अच्छी लगती है. अगर पॉजिटिव नहीं बनाना, माइनस को बाहर छोड़ लो. 2 की पावर -3 इंटू 2 की पावर -4. बेस सेम तो पावर ऐड होनी चाहिए. 2 की पावर -3 प्लस -4. पावर ऐड करनी है इसलिए बीच में प्लस ले रहा हूं. 2 -3 प्लस और माइनस -4. कितना? -7. 2 की पावर -7.
तो इसको ऐसे लिख लूँ -1 में 2 की पावर -7 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 7 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? देखो आंसर सेम है। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज किया हमने कि अगर a की पावर -m है तो a की पावर अगर -1 है तो उसको लिख सकते हैं हम 1/a। ये वाला लॉजिक लगा यहाँ पर हमने, अगर a की पावर -1 है तो उसको लिख सकते हैं 1/a। फर्स्ट पार्ट हो गया, दो तरीके से करवा दिया। ये वाला सही समझ में है तो इससे कर लेना, ये वाला अच्छा लगे तो उससे कर लेना, और दोनों में से कोई एक तो करना ही है। सेकंड देखते हैं। कह रहा है p की पावर 3 इंटू पी की पावर -10 बेस सेम, मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है, ऐड होती है ना। तो p एज इट इज छोड़ दो, 3 प्लस माइनस -10 कितना बचेगा -7, या तो यहाँ छोड़ दो और या क्या लिख लो 1 में p की पावर 7 पावर को क्या बना दो, पॉजिटिव बना दो। ये दोनों ही आंसर बिल्कुल ठीक है। लास्ट बिट देखें, यहाँ पे यहाँ कर देता हूँ, यहाँ कर रहा हूँ लास्ट पार्ट 3। कह रहा है 3 की पावर 2, 3 की पावर 6 और 3 की पावर कितनी -5। बेस सेम है, 3 3 3, तो पावर क्या होनी चाहिए थी, ऐड होनी चाहिए, ऐड करते हैं। 3 लिख लिया, पावर ऐड करो 2 + 6 प्लस -5, दो ब्रैकेट आ रहे हैं इसलिए मैंने ऐसे लिखा है 3 2 + 6 प्लस -5, छोड़ दो 8 8 - 5 तो कितना मिला, 3 की पावर 8 - 5 3। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर इसको आप एक्सपेंड करना चाहते हो तो 3 इंटू 3 इंटू 3, भाई 3 की पावर 3 का मतलब ये तो 3 इंटू 3 इंटू 3। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो फिर कितना 27। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन एक्सपोनेंट एंड पावर्स का। हमने कुछ एग्जाम्पल करके देखे ताकि हमें चीज़ें थोड़ी अच्छे से समझ में आए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो इसके कुछ और क्वेश्चंस, कुछ और बेसिक्स पे काम करेंगे। हमें बेसिक क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो तब तक के लिए पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।